Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving exercise 9.1 साइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 and question number 8 is a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 का है हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं. तो यह मैंने एक पेडेस्टल बना लिया और ये आपका पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पर आपका 1.6 मीटर यहाँ से क्या है, एक ये स्टैचू खड़ा है. अब क्या कह रहा है कि ए पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू. ये स्टैचू देखिए यहाँ, इसका टॉप ये है. तो यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है. क्या है ये आपका 60 डिग्री का है. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एंड सेम पॉइंट से, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ये आपका पेडेस्टल का टॉप है. इससे क्या है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, वो आपका क्या है 45 डिग्री का है. तो ये एंगल आपका क्या है 45 डिग्री का. और इसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो ये जो आपने पेडेस्टल लिया है इसकी हाइट हमने h ले लिया. अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसके नेम दे देंगे. एक ये आपका नेम A, ये B और ये C और ये D. लेट ये जो D और C है इसको x मान लेते हैं. अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू h मीटर. अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग, सबसे पहले BCD. कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCD. तो इन ट्रायंगल BCD क्या लगाएंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B. अब इसके बाद देखिए ये थीटा आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री. तो वैल्यू रख दीजिए tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका h और बेस आपका x, h अपॉन x. अब tan 45 का वैल्यू रख दीजिए 1 इक्वल टू h अपॉन x. इसके अपॉन 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h इज इक्वल टू x हो गया. यानी कि h एंड x आर इक्वल. अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो ट्रायंगल आपका कौन सा ACD लेंगे. तो इन ट्रायंगल ACD तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस आर गिवन. सो वी अप्लाई tan थीटा. tan थीटा इज 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए 60 के लिए परपेंडिकुलर A एंड C होगा एंड A एंड C का वैल्यू क्या होगा AB प्लस BC. तो AB इज 1.6 एंड BC इज h. तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h और अपॉन बेस इज x, राइट हियर x. अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x. अब क्या कीजिए √3 अपॉन 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h. अब देखिए क्या है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर देंगे. जो x है दैट इज इक्वल टू h. तो राइट हियर h. तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h. इस h को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए. √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6. अब क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से h कॉमन ले लीजिए. तो कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका
√3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से देखिए h का वैल्यू हमको निकालना है, तो 1.6 अपॉन ये देखिए क्या है मल्टीप्लाई में, जब राइट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो आपका √3 माइनस 1 है इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इट मीन्स इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 का जो कॉन्जुगेट होता है वो √3 प्लस 1। यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब आपका h है, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसको और सॉल्व कर दीजिए 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। इस 2 से ये 1.6 डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 और m यानी मीटर। दिस इज आवर आंसर। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक आपका टावर है और एक आपकी बिल्डिंग है। अब देखिए क्या है, ये हमने टावर और ये बिल्डिंग ले लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब आप इस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है, और फिर एक बार क्या करते हैं इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, और इसके बाद जब आप इस टावर के फुट से बिल्डिंग को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री का है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हमें इस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करना है। और जो आपका टावर है, टावर की हाइट कितनी दी गई है, लिखा है इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 50 मीटर मीन्स टावर इज़ 50 मीटर हाई। ये आपका कितना हो गया 50 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करना है, वो हमने h कैलकुलेट कर लिया, लेट कर दिया। अब इसके बाद इसको x ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका ये फिगर बन रहा है उसमें नेम दे दीजिए A, B, C और D। हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर। जो बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करना है उसकी हमने हाइट h ले लिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल ABC लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका P अपॉन B। तो थीटा इज 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 50 अपॉन बेस इज x। tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका tan 60 इज √3 इक्वल टू 50 अपॉन x। √3 के अपॉन 1 कीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, देन √3x इज इक्वल टू 50। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमें और सॉल्व कर देना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3। ये मल्टीप्लाई में राइट साइड में आएगा डिवाइड में। अब हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन 3। ये आपका x का वैल्यू आ गया।
अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी, आप डी सी बी ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल डी, ये आपका ट्रायंगल डी सी बी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। अब देखिए जो आपका ट्रायंगल डी सी बी है, ये थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर एच एंड बेस इज एक्स, tan 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ tan 30, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3h इज इक्वल टू एक्स। एंड यहाँ से हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, h की, x को हमें एलिमिनेट करना है, और x को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू x की हमने फाइंड की है 50√3/3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे रख दीजिए तो √3h इक्वल टू 50√3/3। अब इसके बाद √3 ये डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 50√3/3, इस √3 से ये √3 कट गया, जो आपका h का वैल्यू क्या आया 50/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं 16 होल 2/3, यही आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया, क्या आया 16 होल 2/3। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक आपका रोड है और जिसकी विड्थ कितनी दी गई 80 मीटर, तो हमने एक ये रोड का यहाँ पे एक ये रोड ड्रा कर दिया। अब क्या कह रहा है, इस रोड के बोथ एंड पे इक्वल हाइट के टू पोल हैं, ये आपके टू पोल हैं और जो कि इक्वल हाइट के आपके यहाँ पे स्टैंड है। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट यहाँ से इन पोल्स के बिटवीन में कोई एक पॉइंट, अब क्या कह रहा है कि आपके इस रोड के यानी इन बोथ पोल के बिटवीन में कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से जो आपका फर्स्ट पोल पे एंगल और जो सेकंड पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिए गए रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपका ये 60 डिग्री और एक आपका ये 30 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर। अब देखिए जो पोल हैं वो h हाइट के हैं, तो ये भी h हो जाएगा, ये दोनों पोल क्या हैं इक्वल हाइट के हैं, तो ये भी h हो गया। रोड पे जो पॉइंट आपका है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फर्स्ट पोल एंड सेकेंड पोल, तो हमने क्या किया, जो ये डिस्टेंस आपने x ले लिया, तो जो बचा हुआ यानी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी आपकी 80 माइनस x। अब इन ट्रायंगल्स का नेम दे दीजिए A B और ये C है, इसको नेम दे दिया D और इसको नेम दे दिया E। एक बार ट्रायंगल EDC लीजिए और एक बार ट्रायंगल ABC लीजिए, और यहाँ से जो पॉइंट है यानी कि ये x निकालिए, फिर उससे 80 से x माइनस कर दीजिए, वो सेकेंड पोल से डिस्टेंस आ जाएगी, और h कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस इज x। अब क्या कीजिए, यहाँ पे tan 30 का वैल्यू रख दीजिए 1/√3 h अपॉन x। इसके बाद क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू √3h। ये आपका x और h का वैल्यू, x का वैल्यू h के टर्म्स में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b and tan theta is a 60 degree equal to perpendicular is h and base is 80 minus x, h upon 80 minus x. Write the value of tan 60, that is √3 equal to h upon 80 minus x. अब क्या कीजिए, आप इसके अपॉन 1 कीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3 इन ब्रैकेट 80 माइनस एक्स। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 √3 माइनस √3x। अब देखिए क्या करेंगे, हमें h का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो x ये है, x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3h रख दीजिए। तो h इज इक्वल टू क्या, √3 माइनस √3 इंटू √3h। जो x था उसकी वैल्यू ये रख दी √3h। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 √3 और ये √3 इंटू √3 यानी माइनस का 3h। माइनस 3h इधर लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3h प्लस 3h इज इक्वल टू 80 √3। यहाँ ये 4h हो जाएगा 80 √3। h इज इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 √3। ये आपका क्या हुआ, h का वैल्यू आ गया। और h आपका क्या है, हाइट ऑफ द पोल। कितना आ गया आपका, 20 √3, यानी कि हाइट ऑफ द पोल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जो आपने h का वैल्यू क्या निकाला, 20 √3, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3 इंटू h का वैल्यू हम लोगों ने 20 √3 कैलकुलेट किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 करेंगे 3 इंटू 20 करेंगे तो 60, यानी कि x का एक वैल्यू आया 60। और जो सेकंड डिस्टेंस क्या है आपका, जो 80 माइनस x है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका b और c होगा, यानी कि BC इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब 80 माइनस एक्स का वैल्यू 60 माइनस कर दीजिए 20, यानी कि जो आ गया, जो डिस्टेंस सेकंड पोल से जो डिस्टेंस वो क्या है आपका 20 है, फर्स्ट पोल से 60 है, और हाइट ऑफ द पोल क्या है 20 √3, यानी कि जो हम लोगों का आंसर क्या होगा 20 √3 कामा 60 कामा 20 मीटर। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा।